आप बताइए क्या कर रही है सरकार? जनता को घुमा रहे हैं केवल, कुछ नहीं है। जमीन धरातल पे कुछ नहीं है। शौचालय के नाम पे बहुत नंबर 1 पे घोटाला। शौचालय में 1000 फाइल पेंडिंग पड़ी है। अगर मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ तो मेरा सिर घर में काट लेना, और अपने बाप का नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य बोलता हूँ। और संबल योजना के नाम पे सरकार जो ठगी कर रही है ना, संबल योजना की फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। हर कर्मचारी कोई 20,000 मांगता है, कोई 30,000 मांगता है। इतना भ्रष्ट सिस्टम कर दिया इन्होंने कि मैं जनपद सदस्य हूँ यहाँ अंबा ब्लॉक से। मेरा नाम सुखग्रीव सिंह तोमर है, और जो जनपद में 1.25 साल हो चुकी, एक पैसा नहीं मिला मेरे फंडिंग का। और समझिए, आवास योजना की जो बात करते हैं, झूठे पुलिंदे बनाते हैं, ये सब नाजायज बातें कर रहे हैं। 2018 से बिल्कुल नील है। क्या मेरे क्षेत्र में दिमनी विधानसभा में जो गरीब लोग थे सब पैसे वाले हो गए क्या? गौशाला जो बनी है ना, गौशाला में एक ही भी गाय नहीं होंगी, क्योंकि ठेकेदार सब पैसा खा गए। कुछ कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सुनिए आप, नारियल आपने अभी तक नारियल क्यों नहीं भरवा पाए? और सरकार ही नहीं हमारी, नहीं सरकार नहीं है तो आप शांत रहिए। फिर सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए मेरी बात समझिए, पहले मेरी सुनिए पूरी बात। अच्छा, आपकी ठीक है, सुनो। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं 20 साल में, वो काम किसी सरकार ने नहीं किए हैं। और 60 साल कांग्रेस सरकार करेगी, उसने भी नहीं कर पाया था काम। आज विदेशों में जाएंगे, सुनो मेरी बात सुनो, पहले विदेशों में जाइए, एक अपने प्रधानमंत्री के एक राष्ट्रपति आकर के पैर छू रहा है और सरोवर मान रहा है आज विदेशों में, तो क्या है आज तक? सुनो, पहले सुनिए, पूरी बात सुनिए। और आज हिंदुस्तान तुम्हारे 5वें नंबर पे है। पहले क्या था नेहरू जी के जमाने में? गरीबी के क्षेत्र में कितने नंबर पे दे सकते? 1 नंबर। गरीबी के क्षेत्र में कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, 11वें नंबर पे गरीबी क्षेत्र में। ऐसा है, सुनो, जाके गरीबी का भी बताएंगे। ऐसी बात नहीं, 1 नंबर पे गरीबी नहीं 1 नंबर पे नहीं। देखो 1 नंबर पे गरीबी क्षेत्र में इस पार्टी ने किसी को गरीब नहीं किया है। गरीब किया है तो कांग्रेस ने किया, उसकी ये देन भुगत रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में 26वें नंबर पर था ये मध्य प्रदेश, आज 11 पे आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कांग्रेस के जमाने में 26 नंबर पे था। भाई साहब, मैं एक चीज कह रहा हूँ, एक चीज में सुनिए भाई साहब, कि हमारी जो जनता है ना, यहाँ किसान जो क्षेत्र है ना, रूरल क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये मेरा, कि 10 बजे के बाद रात को लाइट आती है भाई साहब। वो कह रहा 24 घंटा 10 बजे के बाद समरों की जो कुआं की लाइट है ना, 10 बजे के बाद आती है भाई साहब रात को। आप बताइए मुझे, क्या किसान हमारा रात को जाएगा पानी देने, कोई कीड़ा कांटा खा जाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है कि नहीं? आप बताइए। खेत में, सुनो मैं बताऊंगा उसका भी। ये है बिजली का सिस्टम से चल रही है। एक हफ्ता 8 दिन में चलती है और 8 दिन रात में चलती है। ये सिस्टम है बिजली का, सिस्टम से चलाती है, सिस्टम चलाती है, ठीक है कि नहीं? और ये नहीं है कि बोलने की रात ही रात देते, तो ऐसा नहीं है, सिस्टम से चलती है। ये मानवर जी हमारे दादा हैं, वैसे बाबा लगते हैं, मैं इनको राम राम करता हूँ, लेकिन सत्य बात को सामने नहीं आने दे रहे। मैंने एक हकीकत और निकाली है। मेरी जनता जनार्दन जब कनेक्शन लेने नहीं गई, उनके 4-4 कनेक्शन भेज दिए घर पर। ऐसा क्यों? ये गलत हुआ, क्यों गलत किया कि जनता के साथ? नहीं, देखो जनता के साथ अन्याय हुआ है। और सुनिए मेरी बात, सुनिए, जो मेरी सुन लीजिए, फिर मैं आपकी सुनूंगा। जनता जब हमारी कनेक्शन लेने नहीं गई, उनके घर पर कनेक्शन भेज दिए, 15-15 हजार के बिल भेज दिए। और कोई व्यक्ति दिल्ली रह रहा है, कोई व्यक्ति भोपाल रह रहा है, उसके नाम पर भी कनेक्शन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है, मैं दे सकता हूँ, पेश करता हूँ। एक सबूत ने 1000 सबूत दे दूंगा मैं उसका, मैं बता 1000 इसका भी सबूत मैं दूंगा। अच्छा, ठीक है, हाँ 1000 सबूत है मेरे पास। जो व्यक्ति यहाँ है नहीं तो उसका बिल कैसे आ जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता भाई साहब, ऐसा ही हुआ है। सुनो मैं बताऊंगा, सुनो, अरे मैं बताऊंगा, अरे सुनो, मेरा प्लान हो गया। वो कागज वगैरह तो यहाँ है, बाहर बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहाँ अलग कमरे का बिल दे रहा है। यहाँ अंबा तहसील में पारसरीगढ़ी गांव या करेटा का अलग बिल दे रहा है, तरा का अलग दे रहा है, और पेलेंटी पे पेलेंटी लगा रहे हैं, फिर कहते हैं हम आपकी माफ कर रहे हैं। ये जनता को गुमराह रहे हैं, केवल धरातल पे कुछ नहीं है, बटा 0 लगा है। आप सुनिए, आपके घर लाइट जलती है क्या? मेरे घर जलती है, जलती है। आपका बिल नहीं भरा जा रहा है। बिल प्रॉपर भरता हूँ, मेरा बिल चेक कर लीजिए, मेरा बिल चेक कर लीजिए, कोई भी मेरे पे आरोप नहीं ला सकता। मेरी सुनिए, मेरा बिल चेक कर लीजिए। आप एक बात बोलिए, मेरी सुनिए, मैं बताऊंगा। तुम्हारा बिल कितना आ रहा है? मेरा बिल इतना आ रहा है कि मानवर जी कहते हैं कि 100 रुपए का आता है, एक 100 रुपए की यूनिट
100 रुपए मिलेगा हर महीने 100 रुपए, लेकिन मैं 1200-1400 रुपए भरता हूँ। देखो बिल्कुल आप बताइए ये गलत है, देखो मैं बताऊं। ये सरेआम गलत है। आज मेरी बात समझिए, अरे पहले मेरी मान सुनो। मेरे बाबा जी, अब मेरी सुनिए, अब आपकी मैं बात सुनूंगा। जब मुझे इतना बताइए, सरकार 4.5 साल क्या करती है? 4.5 साल क्या करती है? सरकार जब काम चुनाव आती है ना, तो कहती है विकास का पुलिंदा फलाने जगह उद्घाटन, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का इधर उद्घाटन, और 1000 करोड़ का कॉलेज का उद्घाटन। कहीं धरातल पे नहीं। एक केंद्रीय विद्यालय भी आया ना दिमनी क्षेत्र में अम्बा के लिए, वो भी रडार में गया, वो क्या उसके लिए भी पैदा नहीं है पैसा। एक आपने उद्घाटन कर दिया कि उसका क्या नाम, खेल विभाग का, वो भी मिल नहीं रहा है पब्लिक को। क्या है, क्या है धरातल पे, आप बताइए। और सुनिए भाई साहब, पुलिस प्रोटेक्शन, मैं पुलिस प्रोटेक्शन की बताता हूँ। पुलिस प्रोटेक्शन हमारी मध्य प्रदेश की मानसिक तनाव में ना, तो एक दिन के लिए उसको छुट्टी मिलती। और सुनिए, ये अम्बा तहसील में 46 पुलिस प्रोटेक्शन है, टीआई से लेकर। और बात समझिए, उसमें 5 उसमें तारीख के लिए जाते हैं और 5 उसमें छुट्टी के लिए जाते हैं। बचे कितने आप बताइए? और 4-5 लोग तो वो तो आगड़ बागड़ ही हैं। अब बताइए 30 लोग इस अम्बा तहसील की 2 लाख की आबादी को कैसे संभालेंगे, आप बताइए। और पुलिस पे इतना लोडेड है, इतना मानसिक तनाव है कि 600 लोग दफ्तरों में बैठते हैं और 1500 लोगों की पुलिस प्रोटेक्शन मुरैना जिले की कुल आबादी है। बताइए इनके पास क्या है? कुछ नहीं। बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं बोलता हूँ धरातल पर सत्य बोलता हूँ। और सुनिए बाबा जी बात करते हैं, सरकार हमारी ये कर रही है। शौचालय के नाम पे बहुत नंबर 1 पे घोटाला। शौचालय में 1000 फाइल पेंडिंग पड़ी है। अगर मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ तो मेरा सिर यहाँ से काट लेना। अपने बाप का नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य बोलता हूँ। और संबल योजना के नाम पे सरकार जो ठगी कर रही है ना, संबल योजना की फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। हर कर्मचारी कोई 20,000 मांगता है, कोई 30,000 मांगता है। इतना भ्रष्ट सिस्टम कर दिया इन्होंने कि मैं जनपद सदस्य हूँ यहाँ अम्बा ब्लॉक से। मेरा नाम सुखदेव सिंह तोमर है और जनपद में 1.25 साल हो चुकी, एक पैसा नहीं मिला मेरे फंडिंग का। आप बताइए क्या कर रही है सरकार? जनता को घुमा रहे हैं केवल, कुछ नहीं है। जमीन धरातल पे कुछ नहीं है। सत्य बात तो ये है। और समझिए, आवास योजना की जो बात करते हैं, झूठे पुलिंदे बनाते हैं, ये सब नाजायज बातें कर रहे हैं। 2018 से बिल्कुल निल है। क्या मेरे क्षेत्र में दिमनी विधानसभा में जो गरीब लोग थे सब पैसे वाले हो गए क्या? जमीनी हकीकत तो ये है। मैं झूठ बात नहीं करता, ना किसी के गुमराह में आने वाला हूं, ना किसी के दबाव में चलता हूं। मैं जो बात है वो हकीकत बताता हूं, आपको धरातल पर दिखा सकता हूं। और मैं जनप्रतिनिधि भी हूं। आप चलिए जनपद में, मैं डायरेक्टली बात करा सकता हूं आपको। कोई 2% मांगता है, कोई 30% मांगता है, बिल्कुल बटा जीरो लगा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। आपको बताएं हम कुछ नहीं है, एक पैसा नहीं मिला है। वही जनपद अध्यक्ष है ना, वही पेटी भरेंगे यहाँ पर। जनपद अध्यक्ष जो ठेका ले चुके हैं ना, वही पेटी भरेंगे इस दिमनी क्षेत्र में। हकीकत ये है, नहीं दादा बोल दे, सत्य बात है, सत्य है। मैं क्षेत्र के लिए, मैंने आदिपुरा की रोड के लिए एक सेंस जनों को ठहराव प्रस्ताव करके दिया, एक भी फाइल पे इन्होंने बिल्कुल पॉइंट नहीं लिया। मैंने गणेशपुरा रोड के लिए लिया। मेरी पंचायत जो किराटा मौजा है ना, उसके लिए मैंने एक किराटा की रोड गई है, जो गांव सरपंच, वो जो किराटा पंचायत बोला जाता है, उसके लिए रोड नहीं है। वहाँ एम्बुलेंस जो बच्ची डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। अब तो लेकिन गर्मी ठंड का मौसम आ गया, थोड़ा गर्मी आ गई, रोडें सूख गई हैं। बच्चे पढ़ने के लिए बेघर हैं, क्योंकि रोड नहीं है। तो निकलने के लिए बच्चे कैसे पढ़ने जाएं, डिलीवरी के लिए गाड़ी कैसे जाएं? आप बताइए, इनके पास कुछ जवाब नहीं है। मैं झूठ लपेट की बातें नहीं करते, और अंदर से बाबा भी जानते हैं इस बात को। हकीकत ये है, और जो सुग्रीव बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। लेकिन क्या करें, कुछ दबाव है, दबाव है। बाबा क्या कहें? तो बाबा सिर्फ एक ही चीज कहेंगे कि हम भाजपा को वोट देंगे, जो तो बाबा भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। धरातल पे बात है। और सुनिए, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो गौशाला जो बनी है ना, गौशाला में एक ही भी गाय नहीं होंगी, क्योंकि ठेकेदार सब पैसा खा गए। कुछ कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और जो कहते हैं ना किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। 4800 रुपए क्विंटल, 4800 रुपए क्विंटल सरसों जा रही है। किसान के आत्महत्या करे। और जो बाजरा की बात करते हैं ना, बाजरा के जो पंजीयन करा दिए इन्होंने कि 2450 में हम खरीदेंगे। आप बताइए, जब किसान का बाजरा बिक जाएगा तब उसके बाद खरीदेंगे आप बाजरा को? जवाब है बाबा जी के पास, कब खरीदेंगे बाजरा को? बताइए बाबा जी।
अब देखो, सरकार जाने के बाद खरीदेंगे कि सरकार बनाने ऐसा के है, बाद खरीदेंगे? देखो सिस्टम बताइए आप। सुनो तब खरीदेंगे खरीद जब का- किसान अरे आत्महत्या कर सुनो। लेगा तब खरीदेंगे। सुनो पहले हमारी बात सुनो। बाजरा सिस्टम से खरीदा जाता है। देखो सिस्टम से बाजरा की अब फसल आ रही है और उसका अभी इन्होंने ये बोला था कि आवास योजना जो चल रही है उन्होंने कहा जमीन स्तर पर कुछ नहीं है। मैं साक्ष्य अब वो वहाँ नहीं होगी, मेरे जो पास कनाडा में नहीं होगी, साक्ष्य मुझे है। पता है। अगर हमारे यहाँ तो है हम क्षेत्र में भ्रमण नहीं, कर रहे हैं, क्षेत्र में है। मैं अभी का नाम बता सकता हूँ और मकान अभी बन रहे हैं, कुछ न कुछ उद्घाटन है, अभी बता सकता हूँ कम मैं। से कम इसमें- आप दिमनी विधानसभा में 35 से 40 रोड पेंडिंग पड़ी हुई हैं। साक्ष्य में आपको दे सकता हूँ, लिखित में ठहराव प्रस्ताव भी दे सकता हूँ, ठीक है, सब कुछ दे सकता हूँ। अभी आपके सामने देखो बनी तो रोड कितनी बढ़िया बनी रोड ये आपके सामने। भाई साहब आप इस रोड की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, इस रोड की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत जमाने से बनी हुई है रोड, ये रोड बहुत जमाने से बनी हुई है, ऐसी नहीं बनी है। ऐसी ही बनी है, ऐसी नहीं बनी। थोड़ा बहुत पॉलिश हो गई अरे है। सुनो, मेरी बात समझिए, सही बात है, थोड़ा बहुत सही polish बात है। हो तो कहवे कर ऐसी नहीं बनी थी। और ऐसा था 8 में जब वे बने मुख्यमंत्री, सुनो जब बने वे तो उन्होंने 10 फुट की रोड को 8 फुट में कर दिया था, ठीक है। पहले सुनो, हाँ तो रोड भी कटवा दी। जब भारतीय जनता पार्टी 3 में आई तो उसने रोड का विकास किया, आप डबल रोड बनवाई और कुछ दिनों के लिए संतोष रखो। ये फुललाइन होने जा रही है, कोई चिंता हमारी बात नहीं है। बाबा ने मेरे से कहा, मैंने केएल जरिया इंजीनियर को कॉल लगाया, मैंने पूछा उनको, मानवर जी आपकी रोड इनकम्प्लीट है, अभी रोड कंप्लीट नहीं हुई, आपने टोल नाका क्यों चालू कर दिया? मुझे इतना बताइए, रोड बनाने में आपको 2-3 साल निकल गई और टोल बनाने में 10 दिन में टोल आपने कंप्लीट कर दिया, क्यों? इतना बताइए मुझे कि टोल नाके पे जो टोल की वसूली आप जो कर रहे हैं ना, 30 रुपए लेते हैं, उधर से वापसी में फिर 30 रुपए लेते हैं, उधर से वापसी में फिर 30 रुपए लेते हैं। आप इतना बताइए, रुक जाइए। 12 घंटे के बाद नियम होता है, टोल से द्वारा टोल नहीं ले सकते, ये नियम होता है। लेकिन जनता को गुमराह कर रहे हैं। और सुनिए मेरी बात, हकीकत ये स्कूल और विद्यालय इसलिए बंद कराना चाह रहे हैं कि हमारे युवा पीढ़ी जो जनबल है ना, अगर होशियार हो जाएगी जनता होशियार हो जाएगी, नेताओं से क्वेश्चन कराना चालू कर देगी। इसलिए मध्य प्रदेश में 60,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद होने जा रहे हैं।